हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है। मैं 19 साल की हूँ और खूबसूरत, गोरी चमक, लंबे घने बाल, कोमल होंठ, नसीली आँखें, चलने में नरमाहट और मुस्कान में सच्ची गर्माहट। मेरी दुनिया अभी अभी अपने रंगों को पहचान रही है। मैं वह लड़की हूँ जो दिन की हल्की हल्की तेजी में मुस्कुराती है और रात की खामोशी में अपने दिल की आवाज सुनती है। आज मैं उस कहानी को साझा कर रही हूँ जो मेरे भीतर एक लंबे समय से पली बढ़ी। एक कहानी रोहित की, हमारी रातों की और उन पलों की जो मुझे मेरी पहचान से भी करीब ले गए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं रोहित से उस मौसम में मिली जब शहर की हवा में बरसात की उमस और महक दोनों थी। कभी कभी मुझे लगता है पहला सीन किसी फिल्म जैसा होता है, पर हमारा मिलन सिनेमा से कहीं अधिक सजीव था। आँखों की बातों से, मुस्कानों की आदतों से और कुछ अनकहे इशारों से। वह धीमा पर निश्चित था, जैसे किसी मधुर धुन की शुरुआत जो अंदर तक गूंजने लगती है। उसकी आवाज में एक ठहराव था जिसने मेरे भीतर की बेचैनी को भी मृदु कर दिया। हमारी बातें मुश्किलों की तरह नहीं थी। वे दिन के छोटे छोटे पल थे, कॉफी की गर्मी, किताबों के बीच चुनी गई एक कविता और लंबी सैरें जहां हम बिना किसी मंजिल के साथ चलते थे। उस बीच रातें आईं और रातों ने हमारे बीच का अंतर कम कर दिया। एक रात शहर की हल्की रोशनी और टेरेस की चुप्पी में हमने पहली बार सचमुच एक दूसरे को देखा, सिर्फ देखने से नहीं पर समझने से। उस रात की हवा में एक मीठी सरसराहट थी। चांदनी ने सब कुछ नरम कर दिया और हमारी परछाइयां एक दूसरे के साथ मिलने लगी। मूड बनाने वाली वो रातें किसी जादू से कम नहीं थी। हम अक्सर देर रात तक बातें करते, पुराने किस्से, भविष्य की गुप्त इच्छाएं और उन डरावनी खामोशियों का सामना जो हम सबके अंदर होते हैं। रोहित की बातों में एक सादगी थी। वह मेरी बातें सुनता था जैसे वे कोई कहानी नहीं, मेरी आत्मा का नक्शा हो। उसकी बारीकी और उसका शांत धैर्य मुझे अपने भीतर खुलने का हौसला देते थे। जब वह मेरे बालों पर उंगलियां चलाता, मेरी ठंडी हथेलियां अपनी हथेलियों में लेते, तो एक तरह की शांति छा जाती। कोई दौड़, कोई दबाव नहीं, सिर्फ पल का पवित्र होना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। हमने उन्हीं रातों में सीखा कि रोमांस का असली रंग मुलाकातों के छोटे छोटे संकेतों में छिपा होता है। किसी की हथेली को धीरे से थामना, किसी की आंखों में बिना शब्दों के तारीफ ढूंढना, उनकी हंसी पर अपना ध्यान खो देना, ये सब हमारे प्रेम की भाषा बन गए। और हाँ, प्यार में चाहत भी थी, एक मानवीय, कोमल चाहत जो दोनों की सहमति और समझ से बुनी गई थी। हमने हर बार एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान किया। हर हाँ में एक उत्सव था और हर ना में उतनी ही गरिमा। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी रातें सिर्फ रोमांटिक पल नहीं थी, वे मुझे मेरी कमजोरी और शक्ति दोनों से मिलवाती थी। एक रात हम छत पर बैठे थे, शहर की लाइटें हमारे नीचे बिखरी थी और रोहित ने अचानक चुपचाप कहा कि उसे मेरी हर चोटी से लगने वाली गंभीरता प्यारी लगती है। वह मेरी आसानी और मेरी जिद दोनों को बराबर प्यार करता था। उस वक्त मुझे लगा कि सामने खड़ा कोई मेरा अक्स नहीं, बल्कि मेरा साथी है, कोई जो मुझे पूरा देखता है और फिर भी मेरा सम्मान करता है। हमारे बीच छोटे बड़े झगड़े भी आए, कोई गलतफहमी, कोई अनकही बात, पर रात की परत उन सबको नरम कर देती थी। जब हम झगड़ते थे तो बाद में वही रातें हमें पास ले आती,
हम अपनी सच्ची माफी में गहरे उतरते और फिर से एक दूसरे की आंखों में भरोसा बसाते। यही हमारी परिपक्वता थी। प्रेम सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि तालमेल और एक दूसरे की जरूरतों की कद्र भी था। मुझे याद है एक खास रात जब बारिश थम चुकी थी और दोपहर की बूंदें अभी सीध में चमक रही थी। रोहित ने मेरे लिए एक छोटी सी कविता बोली, सीधी, अनमुनी, पर दिल से निकली हुई। उसकी आवाज ने मेरी रूह को छू लिया और मैंने अपनी हथेली उसकी हथेली में रख दी। वह वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि प्रेम हर बार तेजी से नहीं आता, कभी कभी वह धीरे धीरे, शालीनता से आता है और अपने साथ आत्मविश्वास लाता है। मैंने सीखा कि चाहत का अर्थ सिर्फ मिलन नहीं, बल्कि साथ निभाने का तय भी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं यह भी मानती हूँ कि शारीरिक निकटता और भावनात्मक निकटता परस्पर पूरक है, पर अहम बात यह है कि वे दोनों आपसी समझ और सम्मान पर आधारित हों। हमारे लिए हर रात की गर्माहट एक दूसरे को समझने का जरिया थी, न कि किसी घुसपैठ की निशानी। हमने अपने पलों को इस तरह संभाला कि वे हमारी आत्माओं के मिलन का एक रूप बन गए, न अधिक न कम, पूरी तरह से दो लोगों की ईमानदार चाहत और विश्वास का प्रतिबिंब। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो उन तमाम रातों की नमी, उन लंबी हंसी के पलों और उन चुप्पियों की अहमियत महसूस करती हूँ। रोहित ने मुझे यह सिखाया कि सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, वह उस तरीके में होती है जिससे कोई आपको देखता है, समझता है और आपकी सीमाओं का आदर करता है। उसने मुझे वह आजादी दी कि मैं अपनी चाहतों को पहचान सकूं और उन्हें साहस के साथ व्यक्त कर सकूं। उसने मेरे भीतर की उजली सी आवाज को कमजोर न होने दिया, बल्कि उसे अधिक बुलंद किया। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहती हूँ जो मोहब्बत की शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप से समझौता मत करो। जब कोई तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे भीतर की नाजुक जगहों का आदर करता है, तुम्हें तुम्हारी ही तरह उभारता है, तब वही सच्चा साथी है। रोमांस भले ही धड़कनों को तेज कर दे, पर उसकी असल कसौटी यह है कि क्या वह तुम्हें पूरा बनाता है या छोटा कर देता है। रोहित ने मुझे पूरा किया, उसने मुझे मेरी गरिमा दी और मेरी इच्छाओं को अपनाया। अंत में मैं यह वादा करना चाहती हूँ कि मैं अपनी पहचान, अपनी आवाज और अपनी मर्यादा को हमेशा बचाकर रखूंगी। मैं रोहित के साथ बिताए हर पल को सिर्फ याद नहीं मानती, मैंने उन्हें अपने हिस्से की कहानी बनाया है। वह कहानी जिसने मुझे सिखाया कि प्यार एक दीपक की तरह है, उसे प्यार से घेरो, सम्मान से जलाओ और अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचाओ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद।